स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी में। आज मैं पढ़ाऊँगी यूजीसी नेट का सेकंड पेपर सोशल वर्क। इसमें मैं फर्स्ट यूनिट अभी पढ़ा रही हूँ। आज पढ़ाएंगे समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास। ठीक है। समाज कार्य एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा का प्रतिरूप माना जाता है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों समूह के जीवन स्तर को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न करता है। समाज कार्य का तात्पर्य सकारात्मक एवं सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उनके सामाजिक वातावरण के मध्य अंतःक्रिया प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर बनाना, ताकि वे अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और अपनी समस्याओं को कम कर सकें। व्यक्तिगत आधार पर समाज कार्य का मुख्य आधार समुदाय में लोगों की सहायता करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। जिससे कि व्यक्ति अपनी सहायता कर सके, और समाज कार्य अन्य सभी व्यवसायों से सर्वथा भिन्न माना जाता है, क्योंकि समाज कार्य उन सभी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कारकों का निरूपण कर उनके परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित होता है जो व्यक्ति तथा पर्यावरण, परिवार, समुदाय तथा समाज को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। समाज कार्य का अधिकांश ज्ञान समाजशास्त्री सिद्धांतों पर आधारित है। समाजशास्त्र में जहाँ मानव समाज और मानव संबंधों के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करता है, वहीं समाज कार्य इन संबंधों में आने वाले अंतर, सामाजिक परिवर्तन के कारणों की खोज क्षेत्रीय स्तर पर करने के साथ साथ उनका सामाजिक पक्ष पर अध्ययन भी करता है। समाज कार्य जनहित से संबंधित कार्य करता है जो प्राचीन काल में एक छोटे स्तर पर किए जाते थे, और जैसे जैसे परिवर्तन होता गया समाज में और उसका क्षेत्र विस्तृत होता गया। ठीक है। अब बड़े लेवल पर समाज कार्य होते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे समाज कार्य का विकास हुआ। पश्चिमी राष्ट्रों में विकास तेजी से हुआ। ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि सामाजिक स्तर पर जो बुराइयाँ या असंतोष की भावना व्याप्त है, उसे पहले हम उसकी कुछ मूल धार्मिक प्रवृत्तियाँ थीं। ठीक है। जो असंतोष की भावनाएं थीं, तो उनमें पहले हम सुधार करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद ही क्या हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है। ठीक है। ऐसा कहा गया था। इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले चर्च के माध्यम से समाज कार्य किया जाता था, और उसका उद्देश्य मुख्य यह था कि लोगों का कल्याण हो ज़्यादा से ज़्यादा। ऐतिहासिक आधार पर परिस्थितियाँ बदलती गई और जन कल्याण सहायता के विविध रूप प्रदान किए जाने लगे। इंग्लैंड में 1536 ईस्वी में सामाजिक कार्य के संबंध में एक कानून बनाया गया था जो निर्धनों की सहायता के लिए था। ओके। फिर 18वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद सरकार द्वारा निर्धनों एवं अशक्तों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से कई कानून बनाए गए। व्यक्तियों का मनोसामाजिक पक्ष रखने के उद्देश्य से 1869 में लंदन चैरिटी संगठन और अमेरिका में 1877-78 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की पहल की गई। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे काम किया। पहले क्या किया कि ज़रूरतमंदों की खोज प्रारंभ की, उनकी सूची बनाई, फिर पंजीकरण किया, और उसके बाद उसके माध्यम से संस्था के कार्यकर्ता अपने पास आए और सेवार्थियों को स्वावलंबी बनाते थे। ठीक है। और ये इस काम के जो यहाँ के कार्यकर्ता थे उनको पैसे भी देते थे। ठीक है, इनके बदले में। और यहाँ पे क्या हुआ था, अमेरिका में 1887 ईस्वी में अमेरिका शहर न्यूयॉर्क के कार्यकर्ताओं को समाज कार्य संबंधित कार्यों विशेष प्रशिक्षण दिया गया था, और खासकर अमेरिका में 1910 ईस्वी से 1910 ईस्वी में 2 साल का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसमें कि प्रशिक्षण देते थे, जिससे कि समाज का विकास और जो कुरीतियाँ थीं उनको ख़त्म किया जा सके और बेहतर विकास किया जा सके। ठीक है। तो आप इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं वो उससे आप नोट्स बनाते जाइएगा, उसके बाद आप पढ़ाई करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। और मैं इंडिया में कैसे हुआ इसका विकास तो मैं ये भी बताऊंगी। अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।